एक विशेष जड़ी बूटी, आप लोग तो उसको सभी जगह तुलसी नाम से जानते हो, और तुलसी को हम देखते हैं 75% से 80% आदमी सिर्फ उसको पूजा पाठ में यूज करते हैं, बस हो गए। और इसमें जो आप गुण देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो तो पहला जो इसमें उसको भगवान की पूजा में तो यूज करते ही हैं, और इसमें 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। और उसका जो विशेष लाभ है, आप जो इस महीना के बाद, ठंडा के बाद आपको मार्च में उसका बीज इसमें एकत्रित होंगे, तो बीज को आप एकत्रित करके कम से कम 100 ग्राम बीज तुलसी का और 500 ग्राम जो मिश्री होता है धागा वाला, उसको आपको पीसना है, और 100 ग्राम बीज तुलसी को पीसना है। चाहे श्याम तुलसी रहे, चाहे कोई तुलसी सादा तुलसी रहे, चाहे राम तुलसी चाहे श्याम तुलसी, उसका बीज को आपको पीसना है और उसको दोनों को मिक्स कर लेना। 500 ग्राम ढेपा वाला मिश्री जो धागा वाला होता है, 100 ग्राम उसको बीज को, और उसको आप बड़े डिब्बा में उसको रख लीजिए, और उसको आप सुबह शाम 1 चम्मच दूध में डाल के पीने से इसमें अचूक शक्ति, आपको किसी भी प्रकार के शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी है, तो उसको दूर करता है और अद्भुत टॉनिक का काम करते हैं। और उसका जो दूसरा है, आपको कितना भी माइग्रेन, कितना सर दुख आ रहा है, लगता है कि सर फाट जाएंगे, तो उसको कम से कम 10 से 20 पत्ता को आपको ऐसे करना है, ऐसे करके इसमें रस आ जाएंगे। रस को कम से कम 4-4 बूंद आपको दोनों नाक में डालना है। आपको तुरंत 1 से 2 मिनट में तुरंत, आप कैसा भी आपको दर्द है सर में, आपको तुरंत लाभ करेंगे, अचूक रामबाण। तो आपको उसको आयुर्वेद में भी उपयोग करना है, क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ में ही उपयोग नहीं करना। और उसका जो तीसरा फायदा है, कम से कम जो माता बहनों को जो जुआ केस में हो जाते हैं, जुहू जिसको बोलते हैं, इसमें उसका पत्ता को, रस को गाड़ना है और केस को जड़ में लगाना है। इससे जुआ भी केस से भाग जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और केस का भी जड़ मजबूत हो जाते हैं, केस भी नहीं टूटते हैं। और उसको आप कैंसर रोगी जो है, कैंसर के लिए बहुत लाभकारी है। इसका चाहे काढ़ा बना के आप दीजिए, कम से कम 25 ग्राम तुलसी पत्ता को 250 ग्राम पानी, 50% बचे तो उसको देना है चाय की तरह, चाहे उसको अर्क बना के दे। और इसमें भी, कैंसर में भी बहुत लाभकारी है। और इसको तुलसी का आप देखते हैं, आध्यात्मिक के दृष्टि में जो सूख जाते हैं तुलसी, तो उसको छोटा छोटा काट के कंठी माला की तरह बनाते हैं। इसमें भी उसको बहुत शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि उसका स्मेल जो है धीरे धीरे छूटते रहते हैं, इससे आदमी को मन खुश रहते हैं। और उसका चौथा जो फायदा है, आप तुलसी को, आप पंचांग को आपको पीसना है, आप पीस के आप उसको यज्ञ हवन करें तो कम से कम 1 चम्मच 2 चम्मच इसमें डाल देते, इससे भी बहुत अच्छा सुगंधित होती है। क्योंकि आजकल जो आप धूमन लेते हैं, गूगल लेते हैं, इसमें सब में केमिकल मिलाए रहते हैं। जितना आप प्रकृति से जुड़ के रहेंगे, उतना आपको विशेष लाभ करेंगे। आपको शरीर के लिए, आपको मन के लिए, आपको तन के लिए, किसी के लिए साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग तुलसी, अभी जो कोहरा की सीजन है, दिसंबर लास्ट है, तो दिसंबर के बाद तुलसी पूरा उसका पत्ता सब गलने लगते हैं, क्या कहते हैं वो, ठंडा की वजह से। तो आप उसको अगर 12 माह 36 दिन उसको अच्छा रख सकते हैं, तो आप गमला में उसको रख लीजिए, और जहाँ पे ओस नहीं लगे, जहाँ ऊपर जो डायरेक्ट जो शीत गिरते हैं, इससे आप बचाइए। तो तुलसी आपको 12 माह 36 दिन ऐसा ही रहेंगे। नहीं तो आप देखिएगा, आप ठंडा चालू है तो कम से कम 10 दिन के बाद में एक भी पत्ता नहीं देख सकते, क्योंकि सब पत्ता गल जाते हैं। तो आप उसको विशेष से विशेष आपको लाभ बताए, पहला वही लाभ बताए, उसका 100 ग्राम बीज को पीसना है, 500 ग्राम मिश्री धागा वाला को पीसना, उसको सबको चूरन को एक में मिला के डब्बा में रख देना है। 1 चम्मच 1 गिलास दूध में सुबह शाम 1-1 चम्मच पीना है। इससे आपको किसी भी प्रकार के शरीर में शक्ति क्षीण हो गए हैं, शक्ति प्रदान होंगे, एक टॉनिक का काम करते हैं। दूसरा, आपको सर जो दर्द करते हैं नाक में, उसका पत्ता का रस 4-4 बूंद नाक में डालना, तुरंत आपको लाभदायक रामबाण की तरह करेंगे। और उसका तीसरा जो कैंसर में, उसको काढ़ा बनाए, चाहे अर्क बनाए, और चाहे उसको आप पंचांग को सुखा के जब
तुलसी साल में 2 साल में पुराना हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसको आपको यज हवन में उसको यूज कर सकते हैं। और आपको गैस बनते हैं तभी इसमें भी यूज करते हैं। आपको बुखार लगा तो उसका भी काढ़ा आप पी सकते हैं। ऐसे 250 ग्राम पानी में कम से कम 25 से ग्राम आपको पत्ता डालना है। 50% बचे तो उसको पानी के चाय के तरह पीना है। सभी को वंदे मातरम। ओम।